मेरा नाम दुलारे अंसारी है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 के स्पेशल एडिशन काली बातें में 3 लोग मेरे साथ हैं, तीनों पत्रकार हैं। किस विषय को लेकर के चर्चा करेंगे? दक्षिण उपचुनाव को लेकर के चर्चा करेंगे। दक्षिण उपचुनाव इस बार जोरों पर है। क्यों? क्योंकि बार बार बताया मैंने कि एक तरफ नए नवेले आकाश शर्मा है और एक तरफ मजे हुए खिलाड़ी सुनील सोनी पार्षद रहे, महापौर रहे, 2 बार के महापौर रहे और सांसद भी रहे, पूर्व सांसद। अब खैर उनकी जगह बृजमोहन अग्रवाल है और बृजमोहन अग्रवाल के ही सीट पे पूर्व सांसद सुनील सोनी है। रणभूमि बड़ी है, जीत बड़ी है और तैयारी बड़ी है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, देखना अहम हो जाएगा। तीनों लोगों से चर्चा करूंगा। एक तरफ सुजीत चौहान, एक तरफ वरिष्ठ रिपोर्टर, एडिटर इन चीफ न्यूज़ 21 के, बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं ग्राउंड में, बड़ी बारीकी से चीजों को देखते हैं, चीजें करते हैं। जावेद अख्तर, हाँ, हमारे साथ एक रिपोर्टर भी, एंकर भी है, स्टूडियो से जुड़ी हुई है, तुलिका सिंह। तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। नमस्कार। जावेद जी, साफ तौर पे पूछता हूँ, बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, न्यूज़ 21 के एडिटर इन चीफ हैं, क्या है कौन जीतेगा? देखिए, इस बार का चुनाव इसलिए मेरे तरफ देख लीजिए, मेरे तरफ देखिए, इसलिए स्पेशल हो जाएगा क्योंकि इस बार युवाओं पर काफी बड़ा दारोमदार है। कितना वोट परसेंटेज होगा युवाओं का, बता दीजिए। लगभग आप हर बार युवा बोलते हैं, आप युवा से ज्यादा प्रेरित लगते हैं। युवाओं से प्रेरित होना, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि भारत का भविष्य युवा है। तो दक्षिण का भविष्य भी युवा है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 29.5% युवा वोटर्स है। बाप रे, बड़ा वोटर है। 29.5% बदला जा सकता है। बिल्कुल बदलेगा। सुजीत जी, क्या पूछ रहे हैं? बोल दिया आपके सहयोगी ने। देखिए, जहाँ तक पृष्ठभूमि की बात है, पृष्ठभूमि इस विधानसभा की लगभग 77 से है, जब से इस विधानसभा का गठन हुआ है। बिल्कुल ठीक है, उसमें लगभग महज 2 बार ही शायद कांग्रेस, एक बार जनता दल यूनाइटेड थी, जनता दल थी, और उसके बाद 90 से तो लगभग बृजमोहन जी ही लगातार जीत रहे हैं। मुझे लगता है सुजीत जी, बृजमोहन जी के जीतने का ना एक सिस्टम अलग था, वो अलग नेता थे, पर अब वो रिवॉल्यूशन लाना सुनील सोनी के लिए मुमकिन है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, वो चीज तो मुमकिन नहीं है और ये चीज सुनील सोनी जी भी खुद ही जानते हैं, क्योंकि आज मैं शहर में कुछ जगहों पर देखा, पिछले विधानसभा चुनाव में या उससे पहले तक जो भी पोस्टर्स लगते थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा में, उसमें एक ही नारा होता था, बृजमोहन है तो विश्वास है। अभी देखेंगे तो इस बार चुनाव का प्रचार के जो इनके वो हैं सारे प्रचार सामग्रियां हैं, उनमें देखेंगे बृजमोहन और सुनील है तो विश्वास है। तो मुझे तो कहीं ना कहीं खुद ये लगता है कि सुनील सोनी जी को ही विश्वास है या नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दक्षिण का विश्वास बन रहा है आकाश। ये आप बड़ा दावा कर देते हैं, उस सीट पे दावापत्ती करते हैं। मैं दावा इसलिए जी, उस सीट पे आप दावापत्ती करते हैं जिस सीट पे बृजमोहन का गढ़ रहा है। ठीक है, गढ़ रहा है, लेकिन आप अगर पिछला चुनाव अगर देखेंगे तो कन्हैया अग्रवाल ने बहुत कम अंतर से हार जीत का अंतर था। वो इस बार का चुनाव भी तो आप देखेंगे, इस बार का चुनाव तो नहीं देखेंगे? हाँ, बिल्कुल देखेंगे। एक महंत को दिया गया था, हिंदुत्व के बड़े चेहरे को दिया गया था, पर फिर भी कहीं ना कहीं 67,000 मत विधानसभा में बड़ा लीड। मैं 30,000 मान सकता हूँ सुजीत भैया, मैं 20,000 मान सकता हूँ, मैं एक बार मोटा-मोटी 40,000 भी मान लूंगा। ये कांग्रेस की जो देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, महेंद्र जी शायद चुनाव लड़ने के मूड में भी नहीं थे। वो अचानक से आला कमान का कुछ आदेश आया तो उससे वो ठीक है, वो चुनाव तो नहीं हो जाती इस चीज को। ये बड़ा डमी कैंडिडेट है। ये मैं 7-8 बार से चुनाव, खैर मैं 3-4 बार से चुनाव को देख रहा हूँ और 3-4 बार से चुनाव को देखते हुए मेरे को लगता है कि इस सीट पे सेटिंग तो नहीं हो जाती। नहीं, सेटिंग का मसला इसलिए नहीं बोल सकते। नहीं, देखिए, सेटिंग का मसला आप इसलिए नहीं बोल सकते कि महंत जी को कभी भी ना, देखिए, प्रलोभन वाले आदमी नहीं रहे, वो संत महात्मा है। वो बहुत उनको छोड़कर भी कन्हैया अग्रवाल, तो कन्हैया अग्रवाल का आप देखिए ना, आप उनकी लड़ाई देखिए, फाइट देखिए,
फाइट में वो बराबर थे। आप इस तरफ जावेद जी फाइट देखते हैं, एक तरफ कैंपेन देखते हैं कन्हैया अग्रवाल का, वो कैंपेन में थे ही नहीं। नहीं ठीक है, बदलाव को लेकर के उस बार तो 70 सीट आ गई थी तो कांग्रेस वो ठीक है, लेकिन उनके साथ ना कुछ जो अंतर कला की चीजें हो गई, कुछ आपसी मतभेद हो गए, उस वजह से थोड़ा सा उनका वोट परसेंटेज जो वो हार-जीत का जो परसेंटेज था। युवा से पूछ लेता हूं। हाँ, आप युवा से पूछिए। बिल्कुल युवा होते हैं, युवा अवस्था में हो, दक्षिण को देख करके क्या लगता है कि युवाओं को इस बार चुनौती मिलेगी कि किसी और को चुनौती मिलेगी? युवा, अगर सर का कहना है कि क्योंकि युवा वोटर्स ज्यादा हैं तो आकाश शर्मा जो है उनको जीत मिल सकती है, लेकिन हमारी न्यूज़ 21 की ही टीम जब गई ग्राउंड पे, लोगों से जब बात किया तो युवा का ही ऐसा कहना था कि बृजमोहन अग्रवाल पर विश्वास है और विश्वास कायम रहेगा। तो अब ये तो नतीजा आने पर ही पता चलेगा कि तुम क्या बोलती हो। टीम तो गई, टीम की एक अलग परिकल्पना, तुमने धरातल पे क्या दिख रहा है? धरातल पे चुनाव में कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है? कल सचिन पायलट भी आए हुए, बड़ा कैंपेन कर रहे, 12 लोगों की। सर हर कोई यही कहता दिख रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल पर भरोसा है, सुनील सोनी पर भरोसा है कि नहीं है, ये कोई कहता नजर नहीं आ रहा है। नहीं वो ठीक है, भी आपके साथ दोनों सहयोगी साथ में नहीं, आप भी साथ में नहीं है, मैं मान लिया। मैं तो साफ पूछ रहा हूँ, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ कौन जीतेगा, लेकिन मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ कि आप तीनों लोग बड़े कैंपेनर रहे, कहीं ना कहीं चुनाव की पृष्ठभूमि आपने भी बहुत बात, आपने तो बहुत कवरेज किया होगा, मुझे ज्यादा ही किया होगा। 2008 में भी शायद 65-70 हजार वोटों का मार्जिन था बृजमोहन अग्रवाल जी का, ठीक है, घटा 13 में शायद 34,000-35,000 पे आया, 18 में उसका आधा हुआ, वो 17,000 के लगभग। लेकिन ये बहुत जब आप 24 में बढ़ गए वो नहीं दिख रहा, बहुत लंबी छलांग थी, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत लंबी छलांग। 24 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें फिर लोगों ने भी और वोट किया, लोकसभा में सीधा 17,000 से और 67,000 50,000 वोट किसी विधानसभा में एक्स्ट्रा ऐड होना वो बहुत बड़ा एज होता है। इस बार महेंद्र राम सुंदर दास को टिकट देकर कांग्रेस ने शायद ऐसा सोचा, एक तो सबसे बड़ी जो, अगर हम केवल विधानसभा दक्षिण जो है वो तो गढ़ रहा ही है, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले तो ऐसा इतना कांग्रेस के बुरे हालात जो हैं, जो उभर कर आए परिणाम में बदले, वो इतने बुरे तो नहीं लग रहे थे। ये बात से मैं सहमत हूँ। 2 घटनाएं, लोहारा चौक झंडा कांड और बीरनपुर, है ना, उसी एज को भुनाने के लिए महंत राम सुंदर दास जी को टिकट दिया, लेकिन मार्जिन और ज्यादा बढ़ा। देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, रायपुर दक्षिण जो है, एक चाहे आप बैजनाथ पारा से लें, स्टेशन रोड लें, मठपुर लें, हमला हुआ था। जी बिल्कुल, उसी इलाके से मैंने शुरुआत करी है। तो मैं हमला हुआ था उस इलाके में, लेकिन उस हमले को अगर हकीकत में देखा जाए तो बृजमोहन अग्रवाल जी ने भुनाया था। वो भुनाने में कामयाब हो गए, ठीक है, लेकिन वही एज निकल कर आया। हाँ। तो उनको एक्स्ट्रा 50,000। तो अभी तक कोई हमला नहीं हुआ, अभी तक कोई एज फैक्टर नहीं हुआ, तो अब अभी तो चुनाव शुरुआत हुआ है ना। वाह, अब 2, 4, 5, 10 दिन बचा है, कितना दिन बचा है? काफी है, हमले में तो एक ही दिन लगता है ना। और अगर हमला नहीं भी होता है, जो मेरा एक जो वोट परसेंटेज पर अगर आप देखेंगे रायपुर दक्षिण में शहरी इलाका है जी, पिछला ही विधानसभा देखिए, उसके पहले देखिए, यहाँ 60% से ज्यादा वोटर घर से बाहर, 58 से 60% एक एवरेज है, ठीक है ना। यही आसपास की बाकी जो विधानसभाएं हैं, पाटन, अवनपुर, इधर से सब आप लीजिए उसके बॉर्डर की, तो वहाँ अच्छा खासा 70% तक रहता है। तो इस बार का जो एज फैक्टर होने वाला है, जो दल कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी इस मुहाने पर खड़ी है अभी तक इस चुनाव में, जो दल अपने वोटर्स को घर से बाहर निकालेगी, तो क्या परसेंटेज में वृद्धि होगा? लग रहा है कि वृद्धि होगा परसेंटेज में। अगर कांग्रेस ने 4% ही मार लिया तो 1 लाख वोटर भी होगी तो 4,000 वोटर का इजाफा होगा, कोई बड़ा मार्जिन नहीं। देखिए, तो इसलिए तो कह रहा हूँ, इतना भी अगर होता है तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि इस बार देखिएगा, क्योंकि 4,000 उधर से घटेगा भी, आप ये भी याद रखिए। 4,000 से प्लस नहीं होता, 4,000 उधर से माइनस भी होता है। और ये भी देखिए, और ये वोट जो है ना, अगर आप सुनील सोनी को देखेंगे, उनके अगर उसमें देखेंगे
चेहरे पर, है ना, उनके पिछले कार्यकाल को देखकर तो बहुत आक्रोश है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। भाटा गांव में खदेड़ दिए बोल रहे, कांग्रेस कल बड़ा आरोप लगा रही थी, मेरे ही डिबेट में चल रहा था ये सब चीजें। सही बात है, आक्रोश है, लोगों ने आक्रोश है, आक्रोश है। लेकिन वो किस्मत भी साथ में लेके पैदा हुए हैं, हाँ, इस बात ये एक बात से मैं भी सहमत हूँ कि वो किस्मत भी लेके पैदा हुए हैं। देखिए किस्मत जो है वो समय पर है, बहुत सारे ऐसे राजनीतिज्ञ रहे हैं। आप 2 बार महापौर हैं, अचानक से हटा दिए गए, ठीक है, तीसरी बार किसी और को महापौर के लिए उतार दिया गया, अचानक से चुनाव जीतना बहुत बड़ा, अचानक से उनकी किस्मत पलटती है और वो लोकसभा के लिए जीत जाते हैं। तो उनकी किस्मत का टिकट भी फैक्टर मिल जाती है, जीत भी जाता है। हाँ, तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं, और उनके सामने खड़े कौन थे? प्रमोद दुबे। हाँ, खड़े वो भी दिग्गज खड़े थे, हाँ, ऐसा नहीं है। और इस बार भी मान लीजिए काफी संभावनाएं मानी जा रही थी कि प्रमोद दुबे ही हो सकता है सामने हो। अगर प्रमोद दुबे होते तो एक लोकसभा वाला जो लोग बोलते हैं उन्होंने फॉर्म जो खरीदा ना वही उनके जी का जन्म। अब वो तो बताते हैं कि फॉर्म खरीदना है उनके जी का जंजाल था, फॉर्म नहीं खरीदते तो लेकिन जो कांग्रेस का अति उत्साह है युवाओं को लेकर, तो मैं आपको बता दूं, मालवीय नगर का बाजार, गोल बाजार क्षेत्र का पुराना बाजार, सदर बाजार का जितना पुराना इलाका है, तो ब्रिजमोहन जी का वो तो उन्हीं सब सड़कों के मुद्दों को भुनाकर 2003 में भारतीय जनता पार्टी का वही मुद्दा था, बीएसपी, बिजली, सड़क, पानी। आज भी अगर आप देखेंगे तो अपने नगर निगम क्षेत्र में वही समस्या आज भी है। मतलब 15 साल वो भी सरकार चली गई, 5 साल ये सरकार भी चली गई और 11 महीने की ये सरकार चली गई, समस्याएं जस की तस। ये व्यापारिक क्षेत्र है जो ये सारे इलाके अभी बता रहा हूं। रोड से मतलब नहीं, जीएसटी से मतलब है। हाँ, उनको जीएसटी माफ हो जाए, तो माफ होना चाहिए। आज क्या है, देखिए, व्यापार करने के लिए हर व्यापारी ये सोच रहा है। अब ये चूंकि खुले में आपस में हम बात कर रहे हैं, तो हम मेरे को एक बात बताइए सुजीत जी, आपके दिल में बसता कौन है? आपके दिल में ब्रिजमोहन अग्रवाल बसते हैं, राम भी बसता है, भगवान भी बसता है, अल्लाह भी बसता है। आप किलोमीटर सवाल नहीं बताएंगे, मैं सुजीत जी से पूछ रहा हूँ, आप बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को सीधा सवाल का सीधा जवाब। आपके दिल में ब्रिजमोहन अग्रवाल बसते हैं या सुनील सोनी बसते हैं या फिर मीनल चौहान बसती है? ये मीनल चौहान कौन है, पहले ये बताइए। मैंने तो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की यहाँ कोई तारीफ नहीं करी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपके दिल में बसता कौन है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि आपने तारीफ कर दी करके। आपके दिल में कौन बसता है? हमारे दिल में नहीं बसते हैं तीनों नहीं बसते हैं, तो फिर पर वोट कांग्रेस को है आपका। हम दक्षिण, हमारा नहीं, आप रहिए कहीं और, बात क्षेत्र की हो रही है, आप क्षेत्र के हिसाब से बात करिए। मेरा घर है वो बॉर्डर है, हाँ, मतलब सड़क के उस पार दक्षिण विधानसभा है और सड़क के मतलब आधा घर आपका दक्षिण में, आधा घर पश्चिम में है, तो ग्रामीण में है। तो मतलब एक वोट उधर जाएगा, एक वोट इधर जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो एक वोट किधर जाएगा? उधर से मतलब नहीं, मैं पार्टी के वोट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो मैं वोटर नहीं हूँ वहाँ का, लेकिन एक बड़ा क्षेत्र मैं गुजरता हूँ लगभग आपके मेरे को ये बताइए कि ब्रिजमोहन अग्रवाल के जगह सुनील सोनी खड़े हैं और सुनील सोनी जीते तो कितने वोटों से जीतेंगे? आपको क्या परिकल्पना है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 से 35 हजार वोटों से चुनाव जीत सकते हैं। मेरे ख्याल से आकाश शर्मा कम से कम 2000 वोटों से जीत रहा है। क्योंकि एक बात आपने जो किस्मत वाली कही ना, तो ये चलता ही से पूछ लेंगे बहुत देर से भाई। मैं बिल्कुल सर के बात से सहमत हूँ। कितना? सुनील सोनी। मतलब कौन सा सच है? मेरे से क्यों से? सुजीत सर के। अच्छा, सुजीत सर 30-35 हजार से जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्यों लगता सर, है बड़ा मार्जिन है? सुजीत जी आप भी बड़ा मार्जिन बोल रहे हैं, वो भी बड़ा मार्जिन बोल रहे हैं, दोनों लोग बड़े मार्जिन में। सुनील जी एक बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को मुखौटा बनाकर उस सीट को जीतना चाहती है और 20-25 हजार वोटों से चुनाव जीतती है, 67,000 से अगर वो 20,000-25,000 वोटों पे आते हैं, तो मैं फिर वहां मैं मान लूं मतलब कांग्रेस की जीत है ये। कांग्रेस में यहाँ पर मतलब जीत के भी जो हार के भी जो जीत जाता है वो बाजीगर कहलाता है। कांग्रेस ने यहाँ पर प्रमोद दुबे जी पर विश्वास न करके आकाश पे विश्वास जो दिखाया है, इसका भी थोड़ा सा कांग्रेस को नुकसान होगा और उसका फायदा होगा। सब प्रमोद दुबे बोल रहे, प्रमोद दुबे को सुनील सोनी हराए हुए पिछले बार लोकसभा में। देखिए, लेकिन सुनील सोनी के पास, देखिए, कहते हैं ना
लोहा ही लोहे को काटता है, क्योंकि अगर भले ही सुनील सोनी सांसद रहे हों, लेकिन उनकी जो एक असली पहचान है वो महापौर के तौर पर है। उसके बाद ही लोगों ने जानना शुरू किया कि वो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, मतलब छात्र राजनीति में हैं। अब एक मिनट मेरी बात सुनिए। सभी छात्र संघ के चुनाव से पहली बार आते हैं, ठीक है। आकाश शर्मा भी छात्र संघ के चुनाव से पहली बार आया है, तो पहली बार ब्रिजमोहन जी भी आए थे, हाँ, पहली बार वो भी जीते 1990 में, वो छात्र संघ से। तो ये भी छात्र संघ से आया, क्या इसको अवसर नहीं मिल सकता? क्या नहीं बोल सकते कि ये भी एक बड़ा कारण होता है? आप ये भी बात समझिए कि उपचुनाव में अधिकतर पार्टी वही जीतती है जो रूलिंग पार्टी होती है, जिसकी सरकार होती है। पहला बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल, लेकिन कांग्रेस का रिकॉर्ड इसमें अच्छा रहा है। ये जो लड़ाई है ये बहुत अहम है। क्यों अहम है इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये पूरे बीजेपी के नाक का सवाल है, ब्रिजमोहन अग्रवाल के नाक का सवाल है। लोगों को अपनी नाक बचानी है। जिस तरीके से अयोध्या पर महासंग्राम हुआ, ये समझ लीजिए कि ये छत्तीसगढ़ की फैजाबाद का सीट है। ये छत्तीसगढ़ का यहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि ये नाक का सवाल है। बीजेपी कतई नहीं चाहिए, पसंद नहीं चाहिए कि वो, मैं बोलता हूँ कि सुनील सोनी हो सकता है कि 10 वोटों से जीते, पर सुनील सोनी का जीतना इसलिए तय लगता है क्योंकि पूरी बीजेपी उतरी हुई है। अब कांग्रेस पूरी खाली दिख रही है। आप आकाश शर्मा का कल का अगर कैंपेन देखते तो सचिन पायलट के आने के पहले कोई बड़े नेता नहीं थे उनके कैंपेन। हाँ, ये एक ये मुझे लगता है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि कांग्रेस ही जीते करके, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतर कलह देखने को अंतर कलह ये ठीक बोलती है कांग्रेस। नहीं, अंतर कला तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं कि कुछ बड़े नेताओं ने शायद उस नेता को बड़ा नहीं बनाना चाहते। ये एक रीजन ये कांग्रेस में होता है। हाँ, ये चीज बीजेपी में नहीं होता। बीजेपी एक रोड चलते आदमी को भी टिकट देगी तो पूरी पार्टी लग जाएगी उसको जिताने। नहीं, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि भाजपा में ना संगठनात्मक जो उनका जो ढांचा है ना, वो उसको ना इस तरीके से मैनेज करके रखे हैं ना कि कोई भी बड़े से बड़ा मंत्री भी होगा या सीएम भी होगा ना, तो वो अपने संगठन के विरुद्ध नहीं जाता। इस बात के लिए मैं मतलब वाकई में भाजपा की इस बात की तारीफ को हटा दिए, कोई कला होने नहीं दी। हाँ, मतलब बड़े इस बात अभी आप सरकार बनने के बाद देखिए मंत्री सब नए बन गए। पुराने मंत्रियों को सबको, पुराने जो विधायक थे जो 2-3 बार से मंत्री थे, उन सबको साइडलाइन कर दिया गया। कोई भी अंतर कला नहीं है। तो ये भाजपा की एक मजबूत चीज, सबसे बड़ी मजबूत चीज यही है कि उनका संगठनात्मक जो ढांचा है ना। छत्तीसगढ़ में जो अभी बीजेपी की जीत हुई है, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जो टी.एस. सिंहदेव के साथ जो अंतर कलह चल रहा था कांग्रेस में, 14 सीट बड़ी 14 सीट मैं बोलता हूँ कि सरगुजा की अगर 14 सीट कांग्रेस नहीं हारती तो कांग्रेस 35 से 14 मिला ली, जो 49 सीटों पर होती, 49 सीट कांग्रेस के पास होती। तो यही तो उनका दुर्भाग्य है कि संगठन, वो इनका संगठन जो है ना। उसके बाद आप ये बात को मान लीजिए कि मोहम्मद अकबर हारे। हाँ। उसके बाद आप इस बात को मान लीजिए कि शिव डहरिया हारे। उस बात के बाद इस बात को मान लीजिए कि रविंद्र चौबे हारे। मतलब अगर मंत्री भी अपनी सीटें बचा लेते ना तो भी ये लोग सरकार बना लेते, पर मंत्रियों ने भी अपनी सीट नहीं बचा पाया। देखिए बीजेपी सोच रही है, बीजेपी लड़ाई लड़ने में, अभी नगरीय निकाय चुनाव जब खत्म होगा ना तो नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने किसको नहीं बुलाया। बीजेपी हर वो बड़े चेहरे को बुलाएगी। मैं नगरीय निकाय चुनाव में बोल सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ का दौरा होगा। मैं बोल देता हूँ कि जेपी नड्डा, हाल ही में पीएम मोदी का दौरा हो सकता है, कहा जा रहा है 15 नवंबर को। तो अब मतलब इन सब चीजों में ना आप भाजपा को देखिए ना, तो भाजपा एक जो रोड मैप बनाती है, जो प्लानिंग करती है ना, उसका यही एक बेनिफिट है वो। और कांग्रेस ना यहीं पे कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। देखिए क्या है, कांग्रेस क्या है ना, ऊपर का जो एक उनका जो आला कमान का जो भी सलाहकार है, जो भी है, अब वो क्या सलाह दे रहे हैं, वो किस तरह की सलाह दे रहे हैं। देखिए जो चीज सलाह दे भी रहे हैं कि नहीं दे क्या रहे होता हैं। है, जब सत्ता का केंद्र बिंदु एक ही होता है तो सारी चीजें वहां से कंट्रोल होती हैं। ऐसा दौर उस समय भी रहा है, लोग बताते हैं, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट्स, सारे ब्यूरोक्रेट्स, है ना, सारा कुछ ऐसा ही था। आज भले ही कांग्रेस क्रिटिसाइज करती है उन चीजों को कि मोदी ने सबको, न्यायपालिका को, इनको सबको खरीद लिया है, उस जमाने में भी चीजें ऐसी हुई हैं, तो आज भी ऐसा है, क्योंकि चेहरा एक ही है, वो है नरेंद्र मोदी। नहीं, वो तो है कि नरेंद्र मोदी अभी जो एक फेम बना हुआ है, एक जो भौकाल बना हुआ है ना, अब उनके चेहरे का भौकाल ही है जो सरकार को 240 पर ले आया। नहीं तो अगर यही चेहरे को आप हटा दीजिए ना
तो वो उल्टा रिजल्ट हो जाता है। और बीजेपी का कहीं ना कहीं साफ विजन एक दिखता है, कांग्रेस का उतना क्लियर, चाहे वो धार्मिक मुद्दा ही क्यों ना हो, बीजेपी बहुत बड़ा उसको लेकर जाती है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उतना एफर्ट नहीं दिखता किसी भी मुद्दे को भुनाने में। इतने सारे अभी कांड हुए हैं छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस कहीं दिखी नहीं कि वो उसको बड़ा मुद्दा बनाए, उसको अपनी वो उस पर वोट लेने की कोशिश करे, ऐसा कहीं ज्यादा दिखी नहीं है कांग्रेस। बीजेपी में जितना क्राइम बोला जाए कि जितना क्राइम बढ़ा है, कांग्रेस मुद्दे को भुना नहीं पा रही। इस बात से मैं तो रीटा के सहमत होगी, कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात को भुना नहीं, कांग्रेस यही एक जगह डिफीट खा रही है कि इनको जो बलरामपुर में हुआ, सूरजपुर में हुआ, कवर्धा में हुआ, इनके बीच रायपुर सेंट्रल जेल के सामने साफ पूछता हूँ, इनके बीच एकता है कि नहीं? एक लाइन में हाँ ना में जवाब दीजिए। हाँ ना में जी देखिए, एकता नहीं है। बस आप बताइए, एकता है कि नहीं? हाँ ना में नहीं है एकता। कांग्रेस में साफ तौर पर दिखता है कि एकता नहीं है। तीनों लोग एक ही बात कह रहे हैं कि एकता नहीं है। दो लोगों ने ही अभी नामांकन और खरीद लिया था। अगर पर्टिकुलर रायपुर दक्षिण विधानसभा की बात करें आप, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ तो ये स्थिति है कि यहाँ किसी तीसरे दल का तो कोई चांस ही नहीं। आप पिछले 2008 जब से नोटा आया है, 3 लोग कैमरे के पीछे भी, इन तीनों से भी पूछ ले। अब बलराम जी आप बताइए, एकता है कि नहीं है? फिर मैं आपकी तरफ कंटिन्यू आएंगे। बताइए ये कैमरे के पीछे के लोग हैं, बलराम जी हमारा पूरा कैमरा संभालते हैं, बताइए। यूनिटी तो नहीं दिखते सर, कांग्रेस में यूनिटी नहीं है। तो दिखते कि नहीं दिखते जी? ये भी हमारे भीषम जी हैं, कैमरे के पीछे दिखेंगे नहीं ये लोग, कैमरा यही लोग चलाते हैं हम लोगों का। बताइए, दिखता नहीं दिखता है। उधर पूरी कोऑर्डिनेट जो ऊपर से नीचे तक के टीम को करती है रजनी, बताओ एकता तुमको लगता है कांग्रेस में? नहीं है, कांग्रेस में एकता नहीं। किसको सपोर्टर हो, किसको सपोर्ट करती हो? सपोर्ट तो मैं किसी को नहीं करती हूँ। अच्छा, सपोर्ट किसी को, वोट डालते ही नहीं, ठीक, बहुत लोग वोट ही नहीं डालते हैं। तो अब बताइए तो क्या है यहाँ नोटा जो अभी आपने कहा है, रायपुर दक्षिण का ही काफी इतिहास देखेंगे तो जब से नोटा आया है तो वहाँ तीसरे नंबर पर इस बार वोटा कौन लेगा? मतलब नोटा का सोटा जो है बहुत तगड़ा रहता है। इस बार हमेशा तीसरे नंबर पर इस बार वोटा कौन लेगा ये बताइए, साफ बताइए। इस बार वोटा कौन लेगा? को एज ज्यादा है तो अगर Experience बहुत भी करिश्मा कर सकते हैं, आकाश शर्मा जैसे टिकट लाकर करिश्मा किया है, जैसे उन्होंने टिकट लाकर करिश्मा किया मैं है। बार बोल रहा हूँ, बीजेपी ताकत झोंक देगी। ईश्वर साहू जैसे आदमी को जिता दिए बीजेपी ने। तो वही चीज तो मैं कह रहा हूँ ना आपको। तो कांग्रेस में नहीं दिख रहा, ये कांग्रेस में मार लेता। नहीं ये कांग्रेस में ईश्वर सिंह वाला माहौल अलग था। मैं बोलता हूँ बोर नहीं बना। यहाँ प्रियंका गांधी को आना था, यहाँ राहुल गांधी को आना था, यहाँ क्या नाम है अध्यक्ष का, मल्लिकार्जुन खड़गे को आना था। यहाँ पे बड़े चेहरे जब तक नहीं उतारते, सचिन पायलट को 2 घंटे के लिए नहीं आना था, कम से कम 20 दिनों के लिए टेंट गाड़ के रहना था। अगर ये टेंट गाड़ देते ना तो इस बार का चुनाव देखने में माहौल बनता। भूपेश बघेल भी तो नहीं दिख रहे हैं चुनाव में, ये कहाँ देखिए। दिख रहे हैं तो भूपेश ये बघेल तो कम क्षेत्रीय से कम नेताओं को आते छोड़ करके भी मैं बोलता हूँ जी। कि एक अट्रैक्शन जो रहता है। ठीक है भूपेश बघेल, लेकिन सत्यनारायण शर्मा तो दिख रहे हैं ना। ये जब जाहिर है कि भूपेश बघेल की नहीं भाई, सीट पर आप नहीं एक वरिष्ठ राजनेता है। तो सत्यनारायण शर्मा का दिखना और एक बड़े चेहरों का दिखना, दोनों के प्रति अट्रैक्शन, पूरी ताकत कांग्रेस को झोंक देनी थी। मेरा साफ तौर पे मानना, पूरी भले हारते पर लड़ के ऐसा हारते कि वो लड़ाई में मजा आ जाता। और 13 तारीख को बड़ा घमासान होने वाला, और 23 तारीख को तो नजरें काफी बनी रहेगी, क्योंकि 15 राज्यों के 48 सीटों पर चुनाव है। 1-2 सीट नहीं, एक बार 48 सीट किसके खाते में है, सबसे बड़ा अपडेट है ये। अब कांग्रेस क्या है, उनका कांग्रेस का पूरा जो अभी फोकस है वो शायद वायनाड पे है। वायनाड सीट पे ज्यादा उनको ज्यादा फोकस है, तो इसलिए शायद वो दक्षिण को ना उतना ज्यादा। आप भाषा वही तो बात है, कांग्रेस अपना देखती ही नहीं है कि उनके पास चांस है। अगर वो रायपुर की जो विधानसभा सीट है, एक सीट भी अगर जीत ले तो बहुत बड़ी बात होगी, और कितना उनके पास मौका है कि वो बीजेपी की नाक जो है वो काट सके, अपना परचम लहरा सके, लेकिन नहीं, कांग्रेस वो मौका देख ही नहीं रही है, अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब ही नहीं कर पा रही है कांग्रेस। बड़ा एकदम साफ तौर पे पूछता हूँ और खत्म करता हूँ। बीजेपी कांग्रेस कौन जीतेगी? साफ बोल दीजिए कौन जीतेगी, क्या लगता है? हाँ, हम साथ ही बात कर सकते हैं क्योंकि किसी दल से जुड़े नहीं है, लेकिन चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।
इधर की। अभी तो मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक युवा की तरफ मैं आज अट्रैक्ट की हूँ बात अभी कर भी। रहे हैं जिस दिन आज तक की सर बात, कब आज बोल रहे तक हैं की कि बात कल कांग्रेस करेंगे। कहीं 13 तारीख की शाम को बैठेंगे, हम लोग बैठेंगे 13 तारीख की साथ में बैठेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप मुझे बता दीजिए कौन है कांग्रेस बीजेपी? नहीं, कांग्रेस 2000 वोटों से जीत रही है। कांग्रेस नहीं, आकाश शर्मा। आकाश शर्मा 2000 वोटों से। तुम क्या कहती हो दीपिका? सर सुनील सोनी जी का जो एक्सपीरियंस है वो काम आएगा, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का जो लोगों के साथ जुड़ाव है वो भी काम आएगा, तो बीजेपी जीतेगी मुझे लगता है। तो देख सकते हैं कि 2 लोगों की बातें एक तरफ है और एडिटर इन चीफ की बातें एक तरफ है। ये बड़ी बात है जावेद जी की। खैर जय वीरू की कुछ बोलेंगे? बोल लीजिए। नहीं, मैं बस एक हाँ, बात एक बात बोल कहना लीजिए। चाहूंगा। सुनील सोनी को इस चुनाव से आप मतलब बाहर कीजिए, उनके नाम के आधार पर तो वो जीतने वाले बिल्कुल नहीं थे। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। तो यही तो हमारा भी कहना है। ब्रिजमोहन अग्रवाल लड़ रहे हैं मोहन चुनाव। अग्रवाल हाँ, बिल्कुल। चुनाव लड़ी बीजेपी चुनाव क्या कह रहे हैं? भारतीय ब्रिजमोहन अग्रवाल लड़ रहे हैं चुनाव। चुनाव भारतीय जनता नहीं, पार्टी लड़ रही है। तो ये गढ़ ब्रिजमोहन का है, भाजपा का थोड़ी है, ब्रिजमोहन का गढ़ है। देखिए, कह सकते हैं इस बात को कि भाजपा का गढ़ है, क्योंकि मेरे नहीं ख्याल नहीं, से भाजपा का गढ़ नहीं, ब्रिजमोहन का गढ़ है। आप फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 8वीं विधानसभा में दो बातें हो जाती है। ब्रिजमोहन का गढ़ है, गढ़ किसी का भी, जीती तो बीजेपी। लेकिन आपके ही शो में शायद आपने एक बार उस बात को कहा था, कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं लड़े वो। हाँ, कभी भी इंडिपेंडेंट मैं नहीं शो में कहा था। तो एक बार उनको इंडिपेंडेंट भी लड़ लेना तो चाहिए। इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि वो ब्रिजमोहन तो अग्रवाल हमेशा का के गढ़ लिए है। इंडिपेंडेंट हो जाते थे। इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि वो ब्रिजमोहन अग्रवाल का गढ़ है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 90 में पहली बार चुनाव लड़े, अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल। 92 में विधानसभा भंग हुई, पहली बार वो 90 में जीते। पटवा जी की सरकार भी शायद भंग हुई थी, है ना? तो तब वो रायपुर टाउन कहलाता था। रायपुर टाउन कहलाता था वो। और रायपुर टाउन भी वो, हाँ, न रायपुर टाउन ही कहलाता था। 2008 में वो रायपुर दक्षिण हुआ है। तो आप देखेंगे उस समय जो हिंदुत्व वाला वो था, और व्यापारियों का उस हिंदुत्व वाले मुद्दे से जो जुड़ाव था, वहां से ब्रिजमोहन अग्रवाल का फैक्टर आया, भारतीय जनता पार्टी का फैक्टर आया, और उसी के सिंबल पर वो चुनाव लड़े। और उस समय भी वही हुआ था। बम्पर वोटों से 93 में दिग्विजय सिंह की सरकार बनती है, और ऐसे ही जैसे यहाँ भूपेश बघेल ने पिछली बार सरकार बनाई, वैसे ही ये सीट भी बम्पर वोट से ब्रिजमोहन अग्रवाल ने जीती थी। तो ब्रिजमोहन अग्रवाल यदि साथ में हैं, तभी वो जो एज वाला फैक्टर है, जीत संभव एज मिलता था हमेशा से। जीत संभव है। मतलब आप ब्रिजमोहन कांग्रेस की तरफ है ना? नहीं, मैं तो अभी भी, लेकिन मैं उनकी बात को बता रहा हूँ। मतलब ब्रिजमोहन है तो ही जीत संभव है। मतलब ब्रिजमोहन को आप हटा दिए तो मतलब भाजपा यहाँ, देखिए, हाँ, दोनों का, भारतीय जनता पार्टी का और उनका भी, तो आधार उसी से बना। लेकिन जो एज रहते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं। 20-25 हजार वोटों का जो गैप रहता है, उसको भरपाई कर पाना संभव नहीं हो पाता है फिर। लेकिन अगर एक देखिए, अगर आप दृष्टिकोण से देखेंगे मेरे, तो मैं तो बोलूंगा भाई, मैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ कि भाई भारत का भविष्य कौन है? युवा। तो युवा खड़ा हुआ है ना। नेता बोलचाल में कुछ भी बोलते हैं, वो एक अलग बात है, पर यहाँ का फैक्टर अलग है। तो वो ठीक है। खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। बड़ी बात ये हो जाती है कि एक तरफ कांग्रेस खड़ी है और एक तरफ बीजेपी खड़ी है। खैर, देखना बहुत अहम है, क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत अहम चुनाव है। बीजेपी के लिए नाक का सवाल है, और कांग्रेस के लिए भी नाक का सवाल है। कांग्रेस के लिए एक मौका है। वो प्रदेश भले हार चुकी है, पर एक सीट ऐसी है जो उसकी हार को जीत में बदल सकती है। इतनी बड़ी जीत कहला सकती है कि जिस तरीके से बीजेपी ने 240 सीटें लाई थी, और अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा की जो सीट हारी, तो जितनी बदनामी उस सीट से बीजेपी की हुई, उतनी बदनामी शायद नहीं होती अगर बीजेपी हार भी जाती और वो सीट जीत जाती। तो क्योंकि एक बड़ा कैंपेन किया गया था अयोध्या को लेकर के, एक बड़ी संरचना की गई थी अयोध्या को लेकर के, एक बड़ी रचनात्मक तरीके से ठीक चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन होना, राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध होना, बहुत कुछ हुआ था। तो मुझे वो दिन याद आता है, मुझे वो समय याद आता है जब 2023 का जनवरी 22 जनवरी के आसपास ये सारी चीजें हो रही थी। 24 के जनवरी में, 2024 जनवरी में, 22 जनवरी के आसपास जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो ये बहुत अहम हो जाता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आकाश शर्मा अगर किस्मत के धनी निकले, थोड़े से भी धनी निकले, तो इतने धनी हो जाएंगे कि वो सीट पे परचम गाड़ करके आएंगे, उस सीट पर लहरा के आएंगे कांग्रेस का परचम,
जिस सीट पर कांग्रेस ने 40 साल से परचम नहीं लहराया, पूरे प्रदेश में परचम लहराया, पर ये मलाल कांग्रेस को है कि वो सीट हम कभी जीत नहीं पाए। तो ये मौका है, और ये मौका आकाश शर्मा के पास है, बड़ा मौका आकाश शर्मा के पास है। आकाश शर्मा अपनी जीत को जीत में बदल सकते हैं, अपनी हार को जीत में बदल सकते हैं। देखना बहुत अहम होगा कि आकाश शर्मा किस तरीके से चुनाव लड़ते। खैर कोई बड़ा चेहरा अभी तक देखने को नहीं मिला है, और कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो समय बताएगा। खैर कहा जा रहा है कि 12 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। भूपेश बघेल है, टीएस बाबा है, रविंद्र चौबे है, अन्य दल के सारे बड़े नेता हैं। देखना अहम होगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना न भूलिए न्यूज़ 21।